Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. लाइट बहुत आ गई है आज। स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो हमें लास्ट लेक्चर में हम क्या निकाल रहे थे? अच्छा, एप्लीकेशन करी थी हमने। एप्लीकेशन यूजिंग द डबल इंटीग्रल। एप्लीकेशन में हमने पहला लिया था एरिया, दूसरा लिया था वॉल्यूम। ठीक है, यूजिंग डबल इंटीग्रल। ये हमने डिफाइन किया सिलेंडर कोऑर्डिनेट। ये एरिया का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, दूसरा डिस्कस कर रहे थे हमने। ठीक है, यही कर रहे थे ना। दूसरा एग्जांपल, फाइंड दी स्मॉलर एरिया। स्मॉलर एरिया जो ये दे रखा है, तो इस एरिया को हमने इवेलुएट करना है यूजिंग दी डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल का यूज करके, यूजिंग दी डबल इंटीग्रल एरिया इज टू बी फाइंड आउट ऑफ द स्मॉलर पोर्शन, स्मॉलर पोर्शन का। तो हमारे पास में एक सर्कल था और दूसरी स्ट्रेट लाइन थी। 2x + 3y = 0। ये एरिया है। कर लोगे अब इसको? हाँ भाई, कर लोगे? ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास में आगे थे, ए और ये बी, जो मोमेंट है एक तरह से। ये बी है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट थे। ये हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या है? ये इलिप्स है। इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन meet x-axis at 3, 0 and y-axis at 0, 2। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गई। Now consider the strip. Consider strip parallel to the x-axis. The required area between स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x की आपके x एक्सिस के पहले है तो x की वैल्यू निकलेगी। x स्ट्रेट लाइन से निकलेगी। x = आ गया, ये निकाल रखा है। ये निकाल रखा है x = 3y2 × 2 - y 2। x दूसरा है, दूसरा से x की वैल्यू क्या निकाली? दूसरे से x की वैल्यू निकाली हमने? नहीं निकाली। यहाँ से और x की वैल्यू निकाल देता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x उधर चला गया 1 - y²/4। 4 एलसीएम ले लिया, 4 बाहर आ गया, दैट इज 4 1/4 आ गया। और 9 उधर चला गया, 9/4 4 - y²। और ये अंडर द रूट प्लस लेना ना, पॉजिटिव लेना। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 3/2 अंडर द रूट ऑफ 4 - y²। ये वैल्यू बन गई x की। x = 3/2 4 - y² एंड y की वैल्यू क्या आएंगी? यानी मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप। एंड मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप किससे होगा? y मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप y x एक्सिस से, यानी इससे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, बी पॉइंट तक, इसमें मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप आ जाएगी।
y is equal to 0 to y is equal to 2 एंड ये ले रहा है एरिया बाउंडेड बिटवीन ले रहे हैं y is equal to 0 to y is equal to 2. Therefore required area is equal to be इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके पास में पूरा वो है यानी नीचे लोअर पॉइंट है, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन का क्या है, ये वाला दिस वन 3/2 2 माइनस वाई, ऊपर आ गया 3/2 to 4 माइनस वाई स्क्वायर dx dy, ये आपका एरिया बन गया। देन इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x किया है, क्योंकि लिमिट्स में y इन्वॉल्व है, तो आपका इंटीग्रेशन 0 to 2 x1 का इंटीग्रेशन x 3/2 to 2 माइनस वाई 3/2 to 4 माइनस वाई स्क्वायर dy, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 2 3/2 कॉमन, upper limit that is under the root of 4 minus y square minus lower limit that is 2 minus y dy. Then integrate it 3/2, पहला इंटीग्रेशन a square minus x square वाला फार्मूला, a square minus x square that is x y a square minus x square divided by 2 plus a square by 2 that is 4/2 sin inverse x by a x y by a 2 minus 2y plus y square by 2 0 to 2 that is equal to be 3/2. then upper limit minus lower limit, अपर लिमिट में आपके पास में पहला 4 माइनस 4 यानी 0 बन जाएगा पहला, और दूसरा बन गया दैट इज 4/2 2 साइन इनवर्स 2/2 दैट इज 1 माइनस 4 अपर लिमिट 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 2 4/2 दैट इज 2, लोअर लिमिट के लिए सारा 0 बन जाएगा, कंप्लीट 0 बन जाएगा, and just simplify sin inverse 1 is pi/2 that is 3/2 2 into pi/2 minus का 2, answer is 3/2 into pi minus 2 square unit, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई क्वेश्चन? उस दिन हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, सिर्फ फाइनली हमने इसका एरिया निकालना था इस साइडेड पोर्शन का। तो ये चीज हमने देख ली थी कि जो स्ट्रिप है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी है, तो स्ट्रिप की जो इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट स्ट्रिप का स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में एक्स की वैल्यू ये रही, फाइनल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप है ये कर्व है सर्कल इसका इलिप्स का, इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से, ये एक्स की वैल्यू इसमें से आई, ये तो आपके पास में स्ट्रिप का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, देन मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप ए से मोमेंट शुरू करेगी ऊपर जाएगी और बी पे मोमेंट खत्म होगी, तो ए पे आपके पास में y की वैल्यू 0 है, बी पे y की वैल्यू 2 है, तो वो मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप आ गई, और उसके बाद जो फार्मूला था सिंपली यू कैन इंटीग्रेट दैट वन। ठीक है, इस तरह से यू कैन फाइंड द एरिया। सिमिलर ये तो आपके पास में लिया था हमने कार्टेशियन फॉर्म में, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द पोलर फॉर्म, फाइंड evaluate the area lying inside the circle, ये सर्कल है, ध्यान है आपको, हमने ये बताया था कि सर्कल है, वहाँ पे 2 cos थीटा वाला लिया था, 4 cos थीटा वाला, यहाँ पे साइन थीटा वाला सर्कल है, एंड
outside the cardioid. R is equal to A into 1 plus 1 minus cos theta by using double integral. By using double integration ये करना है मुझे। तो ये कार्डाइड R इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान हो आपको, कार्डाइड मैंने बताया था 2-3 दिन पहले, R इज इक्वल टू A माइनस कॉस थीटा, ये कार्डाइड है। दिस इज द कार्डाइड। ये कार्डाइड सर्कल है। R इज इक्वल टू A साइन थीटा। A कॉस थीटा आपका एक्स एक्सिस पे होता है, ये वाई एक्सिस पे जाएगा सर्कल, ये वाई एक्सिस पे जाएगा सर्कल आपका। दिस विल बी द सर्कल, ये सर्कल होगा आपका। तो हमें एरिया निकालना के, देखो ये सर्कल आ गया, क्या है, लाइंग इनसाइड दी सर्कल, सर्कल के अंदर, एंड आउटसाइड दी कार्डाइड, कार्डाइड से बाहर, इट मींस ये बन गया आपका, दिस विल बी द एरिया आउटसाइड दी कार्डाइड इनसाइड दी सर्कल, ये एरिया आ गया आपका, दिस विल बी द एरिया। ये एरिया आ गया आपको आउटसाइड दी, लाइंग इनसाइड दी सर्कल, सर्कल के अंदर, आउटसाइड दी कार्डाइड, बाय यूजिंग दी डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल का यूज करके। अब यहाँ से पहले तो मैं क्या निकालूंगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा एक तरह से थीटा का, ये थीटा की वैल्यू आएगी, वो जो ओरिजिन है, ओरिजिन है ये, जहाँ पर थीटा की तरह से 0 डिग्री होता है, तो यू कैन फाइंड आल्सो दी इंटरसेक्शन पॉइंट। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू, ये वाई एक्सिस वाली जो थीटा की वैल्यू है π/2। देख लो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आया, एलिमिनेटिंग r बिटवीन द इक्वेशंस, find the intersection point to find out the intersection point of the two curves eliminate r as such। कैसे, r इज इक्वल टू a cos थीटा और a sin थीटा इज इक्वल टू बी a इंटू 1 माइनस cos थीटा। दैट मीन्स sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा is equal to be 1, squaring both sides, sin square theta cos square theta plus 2 sin theta cos theta is equal to be 1, that is 1 plus ये तो 1 sin square theta 1, ये sin 2 theta is equal to be 1, this implies sin 2 theta is equal to be 0, sin theta is equal to be 0, it means 2 theta is equal to 0, 0 डिग्री पर 0 होता है, और किस पे, पाई पे, दो ही एंगल होंगे, tan पाई होता है ना, लेकिन हमारे दो ही होंगे,
तो दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या बनी, या तो 0 और π/2। तो ये आपका नीचे वाला जो है ये 0 था, थीटा इज इक्वल टू 0, ये π/2 था। ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए। दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ required area r varies from r varies from हेलो हेलो Yes, sir. for the required area r varies from, क्या r varies from, r varies from यानी कार्डाइड, यानी आपके पास में इस कार्डाइड से और सर्कल पर जाती है, ये सर्कल पर जाती है, ऐसे एंगुलर स्ट्रिप आएगी ना, ऐसे यहाँ से आपके पास में एंगुलर स्ट्रिप आएगी, ऐसे ये एंगुलर स्ट्रिप आएगी, ये बनाएंगे हम एंगुलर स्ट्रिप। minus cos theta to a sin theta, and theta varies from theta varies from 0 to π/2। π/2, therefore required area is a into 1 minus cos theta a sin theta, r d theta, r dr d theta, तो dx dy की वैल्यू क्या होती है, दैट इज r dr d theta। सॉल्व कर देंगे इसको, दैट इज इक्वल टू बी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि लिमिट्स r की हैं, 0 to π/2 r square by 2 a into 1 minus cos theta to a upper limit, that is 1 by 2 integration sin theta d theta r square a upper limit minus 1 lower sin square theta minus lower put किया 1 minus cos theta का होल स्क्वायर, cos theta का होल स्क्वायर d theta, just simplify it 1 by 2 a स्क्वायर भी बाहर आ गया, a स्क्वायर by 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin square theta minus 1 minus cos square theta minus minus plus 2 cos theta
डी थीटा। देन साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, ये जो है माइनस कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos square theta, that is a square by 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 माइनस का 2 cos square theta प्लस 2 cos theta d थीटा। अब ये तो फॉर्मूला बना सकते हो cos square थीटा का अलग से निकाल के, cos थीटा का अलग से निकाल के, है cos थीटा cos थीटा का फॉर्मूला, ध्यान है, 0 to pi by 2 लिमिट हो तो Yes, sir. क्या होता है, दैट इज माइनस 1 टू। plus cos 2 theta upon 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस का 1/2 इंटू पाई बाई 2 Pi by 2. प्लस दूसरे का आप cos थीटा का लेंगे, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1। आंसर आ गया हियर। Sir 1 by 2 होगा। कहाँ पे 1/2 होगा, करके देखो आप, 2 तो कैंसिल हो गया गुरु, ठीक है, 2 तो कैंसिल हो गया, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास में आ गया a स्क्वायर इंटू 1 माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया निकल गया आपका। नेक्स्ट ये हमने ले लिया एरिया के दोनों टाइप के ले लिए। नेक्स्ट कंसीडर दी वॉल्यूम यूजिंग द डबल इंटीग्रल। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, एक बार देख लें पर, आई थिंक इंटीग्रेशन ऑफ जेड था वॉल्यूम के फॉर्मूले में, ये रहा वॉल्यूम का फॉर्मूला था, वॉल्यूम एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन ऑफ जेड dx dy, एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जेड आर डी आर डी फाई। ठीक है, ये आपके वॉल्यूम के फॉर्मूले थे, इनका यूज करके वी कैन फाइंड दी वॉल्यूम यूजिंग दी डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल का यूज करके। एग्जांपल, यूजिंग डबल इंटीग्रल find the volume of the ellipsoid x square by a square y square by b square z square by c square is equal to be 1। ये हमने इस इलिप्साइड का वॉल्यूम लेना है, इस इलिप्साइड का वॉल्यूम लेना है। तो इसके तो यानी इस तरह के इलिप्साइड है या सर्कल है या क्यूबाइड है, उनका तो आप बगैर फिगर भी बना डायरेक्ट लिमिट्स निकाल सकते हैं, बगैर फिगर बनाए भी। लेकिन अगर फिगर बना लेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में थोड़ा सा विजिबिलिटी में डिफिकल्टी होगी, इमेजिनेशन में ज्यादा होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इमेजिनेशन ज्यादा होगा इसमें। ये आपके पास में जेड और एक्स का है, ये एक्स और वाई का है, और ये नीचे बनता है।
इस तरह से, सर्कल नहीं एलिप्सॉइड है, तीनों अलग अलग कर्व एक तरह से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब वॉल्यूम मुझे निकालना है। अगर मैं वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूं, मैं फर्स्ट ऑक्टेंट में ले लूं, फर्स्ट ऑक्टेंट में, और उसको 8 टाइम्स कर दूं, तो व्हाट विल बी द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी जो रीजन आपके पास में बनेगा फॉर द वॉल्यूम, ये फर्स्ट ऑक्टेंट का रीजन बनेगा, दिस विल बी द रीजन। इस रीजन को हाइट दे रखी बस, यानी 2 डायमेंशन में तो ये दिख रहा है, लेकिन इट इज इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हमने हाइट देनी है इस पे। For the 3 dimension we consider the apply the height of this, ये आपका रीजन बन जाएगा। For which volume is to evaluate it, इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना है इस रीजन में, यानी वॉल्यूम के लिए मुझे इसकी हाइट देनी है, यानी वही जैसे हमने एक पीछे भी वॉल्यूम का किया था, ध्यान हो। हमने ऐसे वो ड्रॉ किया था, उसको हाइट दी थी इस तरह से यूनिट एरिया को, यानी पूरे इस रीजन में मोमेंट देके नीचे वाले को, और उसको पूरी हाइट दे दी ऊपर तक, यानी वो वॉल्यूम बन जाएगा। यानी इस रीजन में पहले नीचे वाले जो है रेक्टेंगुलर की, वो पूरी इसमें मोमेंट होगी और उसको हाइट दे रखी है ऊपर, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कंसीडर करने के लिए, क्योंकि सिमेट्री है, सारी चारों डायरेक्शन में सिमेट्री है, तो हम फर्स्ट ऑक्टेंट में, पॉजिटिव ऑक्टेंट में लेंगे इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट। as as the ellipsoid is symmetric in on all the axes, on all the axes, so the required volume is 8 times the volume of the ellipsoid in the positive octant. Positive octant. पॉजिटिव ऑक्टेंट को हम 8 टाइम्स कर देंगे, यानी एक तरह से ये O है, ये OABC है, द वॉल्यूम OABC, द वॉल्यूम OABC in the positive octant lies between the ellipsoid of the curve z is equal to c, पॉजिटिव ऑक्टेंट में लिया तो पॉजिटिव वैल्यू, and the plane XOY, यानी XY plane
and is bounded on the sides by the plane. X is equal to 0, y is equal to 0, यानी इस तरह से बाउंड कर दिया। ये देखो x इज इक्वल टू 0, यानी ये प्लेन आपके पास में क्या है, ये प्लेन एक तरह से इसमें जो है, इस प्लेन में आपका x इज इक्वल टू 0 है और इस प्लेन में आपका y इज इक्वल टू 0 है। इधर से बाउंड कर दिए, ये प्लेन ने बाउंड कर दिया। ये प्लेन है जिसमें y इज इक्वल टू 0, ये प्लेन है यानी पीछे बैक साइड में जो x इज इक्वल टू 0, इन प्लेन ने बाउंड कर दिए। द एलिप्साइड, तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में एलिप्साइड की इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर द ellipsoid cuts the plane XOY in the form of ellipse। एलिप्स में बन जाएगा और 2 डायमेंशन में, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन में। तो इसका मतलब जो रीजन है, नीचे वाला रीजन है ओ ए बी, इस रीजन को अबव वॉल्यूम देंगे, देयरफॉर द रीजन ओ ए बी above which C lies is bounded by x is equal to 0, x is equal to a। ये तो x is equal to 0 एक तरह से, ये x is equal to 0 है और ये x is equal to a है यहाँ पर, ठीक है। और and y is equal to 0 to y is equal to b under the root of 1 minus x square upon a square, and the required volume of the ellipsoid will become, therefore required volume is equal to 8 times of 0 to a, 0 to b under the root of 1 minus x square upon a square of z dy dx। तो z की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू b अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या थी, ये z की वैल्यू, ये आपके पास में z की वैल्यू c to under the root of 1 minus x square upon a square minus y square upon b square dy dx dy dx। अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू वाई लेना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो है आपका ए स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, इसको मैंने ए स्क्वायर मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्या, इंटीग्रेशन 8 टाइम्स ऑफ 0 टू ए और 0 टू, यानी इसको, इस वाली वैल्यू को, इसी जो ऊपर लिमिट में है इसी को पूरे को टी मान लिया ताकि ये यहाँ पर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, इट विल बिकम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 20 जो कि बाहर आ जाएगा। तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया 0 टू टी सी, ये बन जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डी वाई
dx dy dx where b1 minus x square upon a square is equal to t माना for the integration only. क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो dx नहीं चेंज करा, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए करने के लिए वो किया है, dx को चेंज नहीं किया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 8 टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा 0 to a इंटीग्रेशन c बाई b बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन वही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए 0 to t dx। तो लिमिट पुट करेंगे तो पहले वाला लिमिट पुट करेंगे तो t पुट करेंगे तो 0 बन गया, ठीक है, पहले वाला पार्ट। और दूसरे वाला पार्ट के लिए लोअर लिमिट के लिए दोनों 0 बन गए। तो सिर्फ आपके पास में क्या है 8 टाइम्स ऑफ 0 to a 0 to a, अच्छा 8c बाई बी 8c बाई बी और 2 नीचे पड़ा हुआ है तो 8 बाई 2 4 c बाई बी टी स्क्वायर साइन इनवर्स 1 dx यानी ओनली टी स्क्वायर। ये तो इंटीग्रेशन के लिए पुट किया था हमने 4c बाई बी 0 to a वापस पुट करेंगे टी की स्क्वायर की वैल्यू यानी टी स्क्वायर की वापस वैल्यू पुट करेंगे। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये थी टी यानी बी, यानी ये बन गया आपके पास में 4 और कुछ तो नहीं बचा। हाँ भाई ये तो कुछ 8 2 आ गया 4 आ गया अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 तो पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 हो जाएगा ना, पाई बाय 2 आ गया। तो यानी ये आपके पास में आ गया पाई बाय 2, 4 कट गया तो ये आएगा 2 पाई सी डिवाइडेड बाई बी, then it means 2 pi c divided by b इंटीग्रेशन 0 to a t की वापस वैल्यू पुट कर दी, ये बन गया b स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर dx। देन जस्ट इंटीग्रेशन b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो b एक b बच गया 2 पाई b इंटू सी और इंटीग्रेशन करेंगे 1 का हो गया x, इसका एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ए स्क्वायर 0 to a 2 पाई बी सी ए अपर लिमिट ए एक्स ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ए से ए कैंसिल हो गया, नीचे ए स्क्वायर सॉरी, ए क्यूब से ए बच गया तो ऊपर आ गया ए डिवाइडेड बाई 3। लोअर लिमिट के लिए तो दोनों 0 हो गए तो a माइनस दैट इज 4 बाई 3 a 4 बाई 3 पाई ए बी सी। ये आपका आंसर क्या निकाला था, वॉल्यूम, यस एरिया रिक्वायर्ड वॉल्यूम। therefore required volume is equal to be 4 by 3 pi ABC क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है, ठीक है। इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते थे इसका। एक और एग्जांपल लें वॉल्यूम का, मतलब ये 3 डायमेंशन में है, थोड़ा सा बड़े ध्यान से देख के करना आपको।
find the volume bounded by the cylinder for and the planes and z is equal to 0। ये दो प्लेन है और ये सिलेंडर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सिलेंडर है। सिलेंडर कैसे है, ये सर्कल को हाइट दे रखी है जेड पे, जेड पे, यानी आपके पास में एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्कल था नीचे, इस सर्कल को हमने ऊपर हाइट दे दी। ये सिलेंडर बन जाएगा ऊपर। ये आ जाएगा सिलेंडर, ये हाइट दे दी। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास में प्लेन है y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, यानी एक तरह से दीवार आप कह लो आप, यानी y, ये y एक्सिस है और ये z है। इसमें आपका प्लेन आएगा, इसमें प्लेन आएगा। थोड़ा सा हमने क्या कर दिया गलत, नीचे अगले नेक्स्ट पेज पे लेना चाहिए था फिगर। चलो दोबारा ही बनाना पड़ेगा, स्पेस कम रह गया प्लेन के लिए, स्पेस पे बनाता हूँ।
ये हमारे पास में प्लेन हो गया। और दूसरा एक क्या है, एक है यहाँ से ये एक साइड का दिख रहा है, बस एक साइड का जो प्लेन ने कट किया ना उसको, सिलेंडर को, उस प्लेन ने जो कट किया सिलेंडर को, वो ये दिख रहा है एक साइड का। ये वन साइडेड आपको दिख रहा है। एक तरह से कौन सा पोर्शन है आप, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना नीचे वाला, वही ऊपर दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, एक तरह से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 डायमेंशन में आपकी विजुअलाइजेशन ज़्यादा होगी, इमेजिनेशन ज़्यादा होगी, विजुअलाइजेशन कम होगी। विजन दिखाई कम दे रहा है, लेकिन इमेज करोगे तो आप इमेज कर सकते हो उसको ढंग से। फ्रॉम दिस फिगर इसको रब कर देता हूँ। From the figure, what is to say z is equal to b, z is equal to b, जो प्लेन था, is to be integrated, is to be integrated over the circle x square plus y square is equal to 4 in the xy plane to cover this। अब क्योंकि ये आधा ले रखा है ना, देखो आधा, तो हम डबल कर देंगे उसको, तो डबल कर देंगे, और यानी एक तरह से, यानी दूसरा, और जो y एक्सिस पे है
यानी एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव डायरेक्शन का ले लिया, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या था, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -2 और ये 2 था, ये 2 तो ये -2, यानी वाई आपके पास में जाएगा -2 to 2। और x में क्या है, x में सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ले रखी है, x में सिर्फ पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो x में पॉजिटिव ले रखी है, तो 0 to लोअर लिमिट आपकी 0, अपर लिमिट आपकी कर्व, जो कर्व कहाँ से निकल के आएगा, x की वैल्यू √4 - y स्क्वायर, ये टू कवर दी shaded half of the circle, x varies from 0 to √4 - y square and y varies from -2 to 2. Therefore, required volume is 2 times of -2 to 2, 0 to √4 - y square of z dx dy। z की वैल्यू क्या है, ऊपर दो निकाली थी प्लेन से, ये जो प्लेन, इस प्लेन से z की वैल्यू निकलेगी, that is equal to be 2 times of -2 to 2, 0 to √4 - y square, 4 - y dx dy। इंटीग्रेट करेंगे -2 to 2, 4 - y विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो 4 - y तो कांस्टेंट हो गया, x का 1 का x, 4 - y तो कांस्टेंट है x का 1 का x, 0 to √4 - y square dy। then this is equal to, यहाँ पे लिखता हूँ, twice of -2 to 2, 4 - y, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 बन जाएगी, √4 - y square dy। then it will become twice of -2 to 2, 4 के साथ में, क्योंकि दो फार्मूले बन जाएंगे आपके पास में, dy -2 to 2, y √4 - y square dy। then it is equal to be, सॉल्व करो दोनों को अलग अलग। अब एक मिनट, यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि लिमिट है -a to a, ये इंटेग्रल आपका क्या है, y इवन इंटेग्रल है, दिस इज इवन इंटेग्रल, ये इवन इंटेग्रल है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ लिमिट 0 to 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये इंटेग्रल आपके पास में, ये इवन, ये ऑड है, तो ये इंटेग्रल तो 0 हो जाएगा, सेकेंड इंटेग्रल विल बिकम 0, क्योंकि वो ऑड इंटेग्रल है। तो फर्स्ट इंटेग्रल आपके पास में 2, 4 2 जा 8 और एक 2 उसका 16, 0 to 2 √4 - y square dy, बिकॉज वो लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन -a to a f of x dx is equal to be 0 and twice of 0 to a f of x dx if f of x is odd function, if f of x is even function। ये आपके पास में हो गया, तो 0 to 2, देन सॉल्व इट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम 16 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, वही फार्मूला गया, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 a square, that is 4/2 sin inverse x by a y by 2
लिमिट 0 to 2। तो अपर लिमिट के लिए 2 2 जा 4, पहला पार्ट 0 बन गया, सेकंड पार्ट बचेगा साइन इनवर्स 1। लोअर लिमिट के लिए दोनों 0 बन गए। तो आपके पास में आएगा 16 इंटू 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, 32। 32 पाई बाई 2 का 2 कैंसिल होगा, 16 पाई क्यूबिक यूनिट। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल का यूज करके हम वॉल्यूम इस ढंग से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास में है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रल। अभी हमने ऊपर क्या किया था, एप्लीकेशन फॉर द डबल इंटीग्रल किया था ना, ये वहां पे बता दिया था। ट्रिपल इंटीग्रेशन की भी एप्लीकेशन, polar coordinate application of the double integral now application of the triple integral। क्लास है क्या आपकी? है भाई? यस सर। चलो लैब है। ठीक है, कल बता। यस सर। ठीक है, कल बताते हैं भाई। ठीक है फिर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।